फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो वो मैं 5 पॉइंट लेकर आई हूँ ताकि आप होटल मैनेजमेंट करने से पहले आप डिसाइड कर पाए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस टॉपिक को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप +2 के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँगा या करूँगी, बट आपको पता ही नहीं है कुछ पॉइंट। कुछ बच्चे ऐसे जो होटल मैनेजमेंट में एंटर करने के बाद बीच में छोड़ जाते हैं। तो इसलिए ये मैं कुछ 5 पॉइंट है जो लेकर आई हूँ ताकि आप पहले ही डिसाइड कर पाए क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और आपको पहले से ही आपका माइंड डेवलप हो जाए इस पॉइंट को देख के कि मैं ये करूँगा। अगर आपका मन करता है इन 5 पॉइंट को देख के, तो आप इस होटल मैनेजमेंट की कॉलेज में एंटर कर सकते हो, और इस पॉइंट को देख के आप एंटर नहीं कर सकते। आप अपना कुछ और लाइन चूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जब भी आप होटल मैनेजमेंट के लिए आप जाते हो कॉलेज के अंदर, तो आपको सबसे पहले एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया जाता है कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा करूँगा तो मुझे बोला जाएगा प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना। जो आपको कॉलेज से यूनिफॉर्म मिलेगी वो यूनिफॉर्म आपको डालनी, पैंट कोट या फिर शेफ कोट, अगर जो आप कर रहे हो। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप चारों डिपार्टमेंट का आपको सिखाया जाएगा और आपको उनकी जो यूनिफॉर्म है वो ही डालनी होगी। और जब आपका प्रैक्टिकल होएगा शेफ का तो आपको शेफ यूनिफॉर्म डालनी होगी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए? जो बॉयज़ हैं उनकी शेविंग होनी चाहिए, हेयर जो है उनके कटे हुए होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, और प्रॉपर पैंट शर्ट जो उनकी यूनिफॉर्म होती है वो डाली होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं ग्रूमिंग। बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों का प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, बन बना होना चाहिए पीछे, और उनके नेल्स कटे होने चाहिए, और जो उनके सॉक्स है वो भी ब्लैक होने चाहिए, और उनको ब्लैक बेली पहननी है, और प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना है, और मेकअप तो उनका हमेशा ही करके रहना है। ये बात हो गई पहली फर्स्ट पॉइंट की, वो है ग्रूमिंग। तो आपको ग्रूमिंग में रहना है। ये नहीं कि आपको वहाँ पर फैशन शो वगैरह आपको करने को मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जो कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी वो आपको डालनी पड़ेगी और प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना पड़ेगा। आपके हेयर खुले नहीं होने चाहिए, आपका बन बना होना चाहिए, और आपके नेल्स कटे होने चाहिए, और आपका जो मेकअप अच्छे से होना चाहिए। और वही बात लड़कों की कि वो शेव करके डेली उनकी शेविंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए वो, और रोज वो है अपनी डेली शेविंग करे, और बाल उनके कटे होने चाहिए, और नेल्स उनके कटे होने चाहिए, और जो उनकी पैंट शर्ट है, शूज है, वो प्रॉपर होने चाहिए, पॉलिश एंड आयरिंग दोनों होनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड है क्या? सेकंड कि आप सोच के आते हैं कि होटल मैनेजमेंट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। ये एक लाइन ऐसी है जो सबसे आसान है। कुछ बच्चे ना पढ़ने के उससे वो इस होटल मैनेजमेंट की में एंटर हो जाते हैं। बाद में जब उनको लगता है कि इसमें तो पढ़ना पड़ेगा तो वो फिर छोड़ देते हैं। आप पहले ही माइंड को डेवलप करिए कि जब भी आप इस कॉलेज में आएंगे, होटल मैनेजमेंट करने आएंगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप बिना पढ़े कुछ भी एग्जाम नहीं दे सकते। आप सोचते हो कि बस कुकिंग के बारे में ही तो लिखना है, हाउस कीपिंग के बारे में तो लिखना है, बट आपको प्रॉपर आपको डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा कि होटल लाइन है क्या चीज़, होटल में किस तरह से काम होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। और थ्योरी जो है आपको पढ़ाई जाएगी, और थ्योरी का ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसमें आपको पढ़ना है, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते। तो आप जब भी एंटर करें इस लाइन में, जब आप पढ़ने के उससे आ रहे हैं। बिना पढ़ने के ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपको बिना पढ़े कोर्स आपका हो जाएगा, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड है आपकी सैलरी। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, आप सोचते हो कि मेरी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या फिर आप छोटे अमाउंट से भी मैं बात करती हूँ तो आप 40,000 तक आप सोचते हो, या फिर 30,000 तक। बट ऐसे नहीं होता।
आपको क्या करना होता है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, फिर जब आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है एक होटल के अंदर, तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी स्टार्ट होती है मिनिमम से 15,000 से लेकर आपकी लास्ट जो है 8-6-5 लाख तक है। वो आपके ऊपर कि आप कितना ग्रोथ करते हो, पर स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपकी होगी 15,000 से स्टार्ट। और फिर वो आप 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में जो ऐसे आप ग्रोथ करते चले जाओगे, फिर इसके आप 25,000 होएगी, फिर 30,000 होएगी, फिर 50,000 होएगी। इसी तरह आपकी जो है आपकी पोस्ट के हिसाब से सैलरी बढ़ती चली जाती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है होटल मैनेजमेंट की कि इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो कम होती है, बट बाद में आपकी जो सैलरी है आपके स्किल्स के द्वारा, आपने कितनी नॉलेज लिया, आपने आगे और कितनी स्टडी करी है इसके अंदर, और आपकी इसकी सैलरी जो है बढ़ती चली जाती है। बात करते हैं कि इसी लाइन में जब आप एमटी करते हो डिग्री के बाद, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट होती है, और कोई होटल जो है वो 20,000 या 25,000 से स्टार्ट करता है। तो उसमें आपकी सीधा 2 साल बाद आपकी हाई पोस्ट लग जाती है, आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो, मीन्स आप एक मैनेजर बन जाते हो किसी भी फील्ड के जो आपको खुद ने चूज करी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 कि आप सोचते हो कि मुझे 5 घंटे काम करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे घर पे आके मैं आराम करूंगा। ऐसा नहीं है। होटल इंडस्ट्री में आपको 12 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ता है। आपकी जो शिफ्ट होती है वो उनके जो आपके सुपरवाइजर होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम आना और किस टाइम नहीं आना। आप अपनी मर्जी के अनुसार आप अपनी टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकते। और आपकी टाइमिंग जब मॉर्निंग की होगी, मान लीजिए मॉर्निंग आपको 6 बुला रहे 6 AM, तो आपको इवनिंग 6 PM या 7 PM तक आपको रुकना पड़ेगा और वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 6 बजे आए और 2-3 बजे आप घर जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए काफ़ी लोग जो हैं इस इंडस्ट्री को छोड़ देते कि वो सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था कि बस 5-6 घंटे काम करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 घंटे काम करूंगा, बट इधर तो 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो आप अपने माइंड को पहले ही डेवलप कर लीजिए कि आपको जो है 12 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। बट अगर आपसे किसी ने बोला है 18 घंटे 19 घंटे, ऐसा नहीं है। 18 घंटे आपको काम नहीं करना पड़ता किसी भी होटल इंडस्ट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे, बस इससे ज़्यादा आपको कोई भी काम नहीं लेता। उसके बाद आपको इसमें छुट्टी तो मिलती है, या आपको महीने में 6 छुट्टी और महीने की 4 छुट्टी भी किसी किसी होटल में होती है, और ज़्यादातर होटल में महीने की 6 छुट्टी तो आपको मिलेगी। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे छुट्टी लेते हो। उसके बाद है हम बात करते हैं नंबर 5 की। आप जो है अपनी ग्रोथ किस तरह से बढ़ा सकते हो। आपने 1 ईयर एक होटल में काम करा, दूसरे होटल में आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। और आप जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल शेफ का एग्जांपल दे रही हूँ। आप कुमी 3rd है एक किसी भी होटल में, चाहे आप हायत लगा लो चाहे आप राय लगा लो, आप 1 साल या 2 साल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी होटल में, और आप वहाँ पर जो है अपनी पोस्ट बढ़ा के अपनी पोस्ट ले सकते हो। कुमी 2nd की आप पोस्ट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, वो है आपको खड़े रहकर ही काम करना पड़ेगा। जब आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा में एंटर करते हो और आप पहले से सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे चाहे शेफ़ आपको बनना है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि शेफ़ लाइन में आपको जो है खड़े ही रहना पड़ता है, क्योंकि कुकिंग खड़े होकर ही हो सकती है, बैठकर नहीं हो सकती। चाहे वो आपको शेफ से रिलेटेड लगा लो, चाहे हाउसकीपिंग, चाहे फ्रंट ऑफिस, आपको खड़े होकर ही काम करना पड़ेगा। आपको कोई चेयर नहीं मिलेगी बैठने के लिए। आपका जब प्रैक्टिकल होएगा, तो आपको मान लीजिए कि आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट है 9 बजे से, आपका फूड प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो आपको 9 से लेकर 1 बजे तक खड़े ही रहना पड़ेगा। फिर आप सोचते हो कि मैं तो इतने 4 घंटे हो गए मैं खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ, और ऐसे कैसे होगा। बट अगर आप यहीं पर आदत डाल लेंगे, तो आप जब होटल में जाते हो काम करने के लिए, जब आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है खड़े होने का। अगर आपने कॉलेज का प्रैक्टिकल अच्छे से ले लिया, अच्छे से करा और आपने खड़े होने की आदत डाल ली,
तो आप जॉब अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये थे सारे 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट को अगर आप क्लियर कर लेते हो और आप सोचते हो कि हाँ ये जो पॉइंट है ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप इस होटल इंडस्ट्री में आइए, एंटर कीजिए, कोर्स को करिए और आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए इसी होटल मैनेजमेंट के कोर्स में। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।